करके लोगों को मैं हरियाणा लूटते का हैं। जवाब दूंगा, पर हिमाचल के झूठ तो कबूल कर लीजिए। चलो हम अरे आप भैया, अपनी बात कंप्लीट करें। हिमाचल का प्रवक्ता नहीं, हरियाणा का हूं, पहले मेरी बात सुनिए। और हरियाणा अच्छा हिमाचल में देखो, कोई अभी सैलरी किसी अभी की पेंडिंग नहीं है, कोई अरे पेंडिंग नहीं है सैलरी, बता रहा अरे हूं, क्या आप हो झूठ मत गया? बोलिए। राजस्थान पे आइए, कितने रुपए का सिलेंडर राजस्थान में मिल रहा है? अरे 450 रुपए का वायदा किया मैं था आपने। सिलेंडर में जाऊं? नो नो नो, अरे आप ढींगरा बताइए जी, राजस्थान में सिलेंडर चार आप साढ़े पहले, 400 का सिलेंडर मिल रहा है अरे क्या? यार बताइए ना ढींगरा जी, ढींगरा जी, प्रदीप जी, ढींगरा जी, बताइए आप साढ़े पहले चार सौ निर्णय का कर सिलेंडर लीजिए मिल कि रहा है आप, क्या? ढींगरा जी आप अरे ढींगरा में ऐसे आप थोड़ी डिबेट हो राजस्थान पे सकती है जाइए, नीरज जी। फिर राजस्थान पे बताइए आप ही बोल 450 का दीजिए, चलिए आप सिलेंडर दे रहे बोलिए। हो क्या? ढींगरा जी आप उनका बोलिए, आप सुनोगे बोलिए, तभी तो पता चलेगा ना। बताइए बताइए, आप बोल उनको दीजिए, बताने तो दीजिए। आप बोल दीजिए, बताइए। आप बोल ढींगरा जी दीजिए। आप शांत रहिए प्लीज, उनको बोलने जवाब देने दीजिए। बोलो प्रदीप जी, सिलेंडर के बारे देखिए में बोलो। मैं वापस से कहूंगा जी, मैं कह रहा हूँ, पहली चीज तो इनने हिमाचल पे झूठ बोला, ये देश की जनता के सामने प्रूफ हो गया। ये बड़ी स्कैम की बात कर रहे थे, जरा सुनिए जो कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट ने कौन से पे करप्शन के चार्ज हुड्डा जी के वक्त कहे थे। जेबीटी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम अरे पढ़ के 2020 कहानियां लेके 2001, बैठे हैं, मैं इसके पूछ रहा बाद हूँ 90, राजस्थान पे इसके आइए बाद ना। जाके उसके बाद आप इसके बाद कहानियां, टीचर अगर तो अपॉइंटमेंट कागज 2000। पढ़ने हैं अरे तो मेरे पास भी इतने सारे कागज हैं, लीजिए मैं यार भी पढ़ी नीरज जी, जाता हूँ ऐसे डिबेट, कागज। नीरज जी, इन नीरज जी, या कागजों तो को आप पढ़ने इसी से से क्या डिबेट होगा? करा लीजिए। आप मुझे बताइए नीरज राजस्थान जी में सिलेंडर इनसे ही कितने का डिबेट दे रहे होगी। हो? ढींगरा जी और प्रदीप जी को रुकिए, अभी दोनों लोग रुकिए सर। ऐसे नहीं, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो ये तो जाइए। अपने बारे में भी यही बोलेंगे, जब आप मुझे 20 सेकंड दे रहे हैं उस पर भी राजस्थान यही का बोलेंगे, सिलेंडर तो नहीं कितने समझ का वाली दिया ये बात इसीलिए तो करेंगे। मैं दोनों लोग रोक रहा हूँ। ढींगरा साहब ठंडा पानी पिए सर, आप भी। दिलीप प्रदीप जी आप भी पिए, थोड़ा रुकिए, अब शिवराज जी के पास चलता हूँ। बताइए सर, दोनों लोगों ने अपने अपने घोषणा पत्र रख दिए हैं। दोनों लगभग, अगर ऊपर का पेज ऐसे हम फाड़ दें तो अंदर पता करना मुश्किल हो जाएगा किसका कौन सा। लगभग एक ही जैसे हैं, थोड़ा 19-20 टाइप के दिख रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में जो इस समय हो रहा है, क्या चल रहा है? ये जो दिए जा रहे हैं लोगों को, अब ये कह रहे हैं कि फ्रीबी मत कहिए इसको, तो चलिए मैं दोनों लोगों के लिए नहीं कहता हूँ फ्रीबी, जो ये दिए जा रहे हैं सहायता, कितना असर होगा इनका चुनाव में? जी नमस्कार नीरज जी, बिल्कुल आपने वाजिब सवाल खड़ा किया है कि, और यही बात हरियाणा में एक बहुत बड़े नेता हुए चौधरी देवीलाल, उन्होंने भी बोली थी कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो का पहला पन्ना फाड़ दें तो अंदर आप बता नहीं सकते कि इनमें अंतर क्या है। सारे मैनिफेस्टोज एक जैसे होते हैं, केवल पहले पहले पन्ने का अंतर है, और वही अंतर यहां भी दिख रहा है। जो वादे बीजेपी ने किए थे, कांग्रेस ने किए थे, वही सेम वादे दोहराए गए हैं, कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन कुछ एक अंतर हैं जिनको हमें मुझे लगता है बताना चाहिए दर्शकों को। एक तो वृद्धावस्था पेंशन का जिक्र किया गया था कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, दिव्यांग और जो विडो हैं उनके पेंशन का जिक्र किया गया 6,000 रुपए, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में मिसिंग है। उसके अलावा ओपीएस का जिक्र किया गया था कांग्रेस में, वो इसमें नहीं है। और चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए का जिक्र है, वो इसमें नहीं है। कास्ट सर्वे का जिक्र है, वो इसमें नहीं है। तो ये ओपीएस तो बता ही दिया हमने। तो ये कुछ एक इशू हैं जो कांग्रेस और बीजेपी में अंतर मूल रूप से दिख रहे हैं। बाकी लगभग एक जैसा है। एक ये है कि जो अग्निवीर स्कीम के तहत जो लोग लगे हैं उनको जब वापस लौटेंगे तो बीजेपी ने कहा है उनको पूरा नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा लगभग एक जैसा मैनिफेस्टो है, कोई ज्यादा अंतर है नहीं। अब हरियाणा की जनता को मैनिफेस्टो से कोई ज्यादा असर पड़ेगा, इसकी संभावना बड़ी कम है, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से 10 साल से सरकार में है, एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। और देखिए हरियाणा के लोग जब प्रत्याशी, दोनों पार्टियों के, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी जब जा रहे हैं चुनाव में प्रचार करने के लिए, तो दोनों से सवाल पूछ रहे हैं। जाहिर है ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे जो सरकार में है उसी से, लेकिन कांग्रेस के लोगों से भी पूछ रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी और नई डेवलपमेंट है कि लोग उनको उत्तरदायी बना रहे हैं, उनकी जवाबदेही तय कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह का इलेक्शन हो गया है उसमें मैनिफेस्टो का कोई ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी है और उनको वो फेस करनी पड़ रही है। बीजेपी का जो सरकार थी उसमें मिस गवर्नेंस रही और उनको वो फेस करनी पड़ रही है। और जो लीडर्स थे उन्होंने जिस तरीके से एरोगेंस दिखाई थी बीजेपी के, उनको वो भी फेस करनी पड़ रही है। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस के जो पूर्व की सरकार रही 10 साल, उसमें भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे वो आज भी लोग उजागर कर रहे हैं, उनको आज भी लोग उठा रहे हैं। रोजगार का एक बड़ा मसला है। रोजगार के मामले पे दोनों सरकारें एक जैसी हुई। अगर एक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा नीरज जी, तो दूसरी पर रोजगार नहीं देने के आरोप लगे। आज हरियाणा में देखिए रोजगार की दर, जो सीएमआई के आंकड़े हैं वो आपको मेरे से ज्यादा पता है, 37% तक का जो बेरोजगारी है वो दर बढ़ गई। तो बहुत बढ़िया, दिल्ली के नजदीक बिजनेस फ्रेंडली हरियाणा स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा बढ़ना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और ये सब मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हावी हैं। इलेक्शन बाइपोलर है, इसलिए ज्यादा अंतर पड़ नहीं रहा तीसरे कोई मोर्चे से।
सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। और देखिए अब उफान पर है इलेक्शन। अब पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेताओं की रैलियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेताओं को उम्मीद है कि दोनों रैलियां करेंगे और इलेक्शन अब उफान पर है। तो इस मैनिफेस्टो से वहां कुछ फर्क पड़ेगा कि इन्होंने कुछ ज्यादा स्कीम्स बोली हैं या इन्होंने कम बोली हैं, मुझे संभावना कम लगती है। और कांग्रेस तो ये वादे पहले भी कर चुकी है, मतलब 2-3 साल से वो भूपेंद्र हुड्डा अलग अलग रैलियों में ये बातें बोलते रहे। तो हरियाणा के लोगों के लिए कोई नई चीजें इसमें नहीं। जी सतीश जी, आप हमेशा कहते हैं कि ये चीज़ें चुनाव में बहुत मैटर करती हैं, जो स्कीम्स पार्टियां अनाउंस करती हैं, और अब चूंकि ऐसा माहौल हो गया कि सबको करना भी पड़ता है और सब लोग उसको धरातल पे उतारना भी चाहते हैं। लेकिन दोनों का आप घोषणा पत्र देखिए तो लगभग एक जैसी, कुछ थोड़े बहुत फ़र्क हैं। जैसे ओपीएस है इसमें, तो उसमें सारे अग्निवीर लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, इस तरह कुछ एक डिफरेंस है, अदरवाइज मोटा मोटी एक जैसे हैं। क्या ये वर्क करेगा या कुछ दूसरी चीज़ चुनाव में इस बार काम कर रही है हरियाणा के? दोनों बात, पहले दोनों को बात कहता हूँ। देखिए, हम लोग लेन देन के जमाने में, लेन देन जिसको अंग्रेजी में हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं, वो पूरा राजनीति से लेके इंटरनेशनल रिलेशन में ट्रांजैक्शनल शब्द बड़ा आजकल इस्तेमाल। भाजपा वाले फ्रीबी, मुफ्ती वगैरह वगैरह को बहुत इसके खिलाफ बोला, खुद प्रधानमंत्री जी ने बोला। हो सकता है ये बात सही भी हो लॉन्ग टर्म, मैं भी मान लेता हूं, लेकिन इसके बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि जो आर्थिक नीतियां हैं देश में और जो दिशा दशा है उसमें इंस्टेंट नूडल की पॉलिटिक्स ही काम आती, तुरंत बन जाता है ना नूडल। तो तुरंत जिसको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 दिखा, तो ऐसा मान के चलिए कि वो वोट को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि एक गरीब के घर में 3-4 हजार 5 हजार रुपया दिख जाता है तो वो आपके 5 करोड़ के बराबर, पहली बात। दूसरी बात जो है, अभी हमारे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, एक बात उन्होंने छोड़ दी, इसमें एमएसपी को लीगल गारंटी देने की बात कांग्रेस पार्टी ने की। लीगल गारंटी मतलब कानूनी अधिकार, ये बात हमें भाजपा वाले में नहीं दिखी। और ये बहुत शर्म की बात और बेइज्जती की बात है कि अगर वोटर भी मैनिफेस्टो को उतना तवज्जो नहीं देता है, तो मैं मानता हूं कि चुनाव तो मैनिफेस्टो पे ही होना चाहिए। जो पहले किया था उस पे क्या किया और जो आगे कहा वो किया कि नहीं। तो ये इसके दो पक्ष। तीसरी बात आपने पूछा कि चुनाव को लेकर, मैं आपके चैनल पे या कहीं और पहले भी कह रहा हूं, देखिए भाजपा के लिए थोड़ा मुश्किल तो है। पलड़ा जो है, लगता है, मैं कह रहा हूं लगता है कि कांग्रेसियों का भारी हो सकता है। कितना भारी होगा, क्योंकि बहुत भारी होकर भी कांग्रेसी थोड़ा सा हल्के रह जाते हैं, ये मैंने देखा है। हिमाचल में आपके चैनल पे कहता था मैं कि इनको आनी चाहिए 50 लेकिन आएगी 40, आई 40। तो ये एक बात है। दरअसल हरियाणा का जो चुनाव है इस बार, वो किसान, जवान, पहलवान और बेरोजगार, इन सब पे केंद्रित है। किसानों का बात किया मैंने कर दिया। जवानों का ये क्यों अभी कह रहे अग्निवीर को पूरा नौकरी दे देंगे, 2 लाख नौकरी कहा है सरकारी। बीजेपी ने कहा है सरकारी नौकरी देंगे, बीजेपी ने कहा है 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे। कहा था बिहार में भी 18-19 लाख का, लेकिन कहना पड़ा उनको, क्योंकि एक बेरोजगारी मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हैं और इसमें निर्णय जो भी हो, अभी फिलहाल ऐसा ही लगता है कि 10 साल के बाद, पिछले बार भी कांग्रेसियों को 31 सीट आई थी मेरे ख्याल से, तो जो भी हो, लेकिन पलड़ा इनका भारी। क्या सतीश जी, आपने एक वर्ड कहा ना कि अभी देखिए केजरीवाल जी भी लगातार जीत रहे हैं दिल्ली में, लेकिन वो भी इसी का सहारा लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि उससे कोई बच जाओ। देश जी, क्या चल रहा है हरियाणा में? ये सब जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं पार्टीज की ओर से, ये प्ले कर रहे हैं या एक डिफरेंट स्ट्रेटजी चल रही है? क्योंकि हरियाणा में मुझे लगता है कि बाइपोलर हम लोग देख रहे हैं मोटे तौर पर, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स भी बहुत इफेक्टिव है वहाँ पे। नहीं, हरियाणा एक छोटा प्रदेश है, वहाँ विधानसभाओं के छोटे हैं, कम वोट में भी जीत हार होता है। अगर कोई छोटी पार्टी 10-15 सीट पर भी छोटी छोटी पार्टी अगर 4-4, 5-5 हजार वोट काट लेती है तो चुनाव परिणाम बदल सकता है। इस दृष्टि से देखते हैं। ये पहला तो
यह है कि लोग एक मन बनाए रहते हैं, कैंडिडेट्स को देखते हैं, पार्टी को देखते हैं, सरकार का परफॉर्मेंस, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनके सामने जो कठिनाइयां आई हैं उनको सरकार ने हल किया नहीं किया, तो इसके आधार पर एक मन बना रहता है उसमें। ओवरऑल जो देश का वातावरण होता है, अब राहुल जी ने सिखों के बारे में अमेरिका में बोला है, तो ये तो है नहीं कि उसका असर नहीं होगा पंजाब में। पंजाब से लगा हुआ प्रदेश है और उसका एक बड़ा असर होगा। अब कैसे होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस रूप में उसको लेके मैदान में तो उतरी नहीं है। नड्डा जी ने आज जो पत्र लिखा है उसमें वो इशू है ही नहीं, उसके अलावा इशू उठा दिया है उन्होंने, लेकिन एक इशू जनता के बीच हो सकता है। देखिए मैनिफेस्टो जो है वो काम करता है, ये तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि मैनिफेस्टो में लोग अपने अपने अनुसार कुछ चीज़ें देखते हैं। युवा देख रहे होंगे, उसमें बुजुर्ग ने देखा होगा, महिलाएं देखेंगी, उसके अलावा जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो व्यवसायी हैं। अब ये बात सही है कि दोनों पार्टियों ने इसमें मुफ्त जो है मुफ्त सेवाएं और मुफ्त का वो घोषणाएं की हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा गुणात्मक अंतर है कांग्रेस और भाजपा में।